एक मैया के घर पे गए और ग्वालने भी बड़ी चतुर, हाँ जो ब्रज की गोपी हैं ये बहुत चतुर। एक गोपी ने अपनी मटकी से घंटी लटका दी भैया, हाँ कि कान्हा आएंगे माखन चुराएंगे तो ये घंटी बजेगी, हम उन्हें पकड़ लेंगे। मैया कहती हैं कभी पकड़ के दिखाओ तब मानेंगे, हाँ ऐसे मानती नहीं मैया। आज कन्हैया पहुंच गए महाराज, मटकी से देखा तो घंटी लगी। श्री दामा बोले मैया कन्हैया हमें तो लगता है अपनी बौनी खराब, कहे कि अगर मटकी को छुआ घंटी बज गई तो हम पकड़े जाएंगे, इसलिए तो चलो कहीं और देखते हैं। बोले नहीं नहीं माखन तो इसी मटकी का खाएंगे। कन्हैया भी बड़े जिद्दी, ऊपर चढ़ गए, घंटी से कहने लगे सुनो घंटी तुम्हें बजना नहीं है, तुम्हें हमारी कसम। घंटी ने भी हाथ जोड़ लिए, महाराज ठीक है हम नहीं बजेंगे, लेकिन जब हमारा समय आएगा तब हम रुकेंगे भी नहीं। कन्हैया बोले ठीक है। महाराज आज जो है कन्हैया ने ऊपर से माखन की मटकी में से माखन निकालते गए, सभी सखाओं को देते गए। श्री दामा मधुमंगल सुबल तोष मन सखा सभी को माखन खिलाया। सबने जब माखन पा लिया तो सब सखाओं ने कहा कन्हैया अब हम तो महाराज पेट भर गया हमारा, अब थोड़ा माखन तुम भी पा लो। तो कन्हैया सबसे ऊपर चढ़ते थे। आज कन्हैया ने जैसे ही माखन निकाला मटकी में से और मुंह में खाने ही लगे, भैया घंटी बज गई। घंटी बजी और गोपी जल्दी दौड़ी दौड़ी आई, और जैसे ही घंटी बजी तो जितने नीचे सखा खड़े थे कन्हैया को सहारा देने के लिए सारे सखा भाग गए, क्योंकि गोपी आएगी पकड़ लेगी। आज जो है सीखे पर महाराज कन्हैया अकेले लटके। गोपी जैसे ही नीचे आई, लाला आज तो तुम रंगे हाथों पकड़े गए, नीचे आ जाओ। कन्हैया बोले रुक जाओ, नीचे तो हम आ रहे, पहले 1 मिनट हमें घंटी से बात कर लेने दो। क्यों? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें बजना नहीं, फिर तुम कैसे बजे, क्यों बजे? घंटी ने हाथ जोड़ लिए, महाराज मैंने आपके आदेश का पालन किया, आपने ग्वाल बालों को माखन खिलाया, मैं नहीं, लेकिन प्रभु मेरा जन्म किस लिए हुआ है कि जब प्रभु का प्रसाद लगे तो मुझे बजना चाहिए, और जब आपका भोग लगने लगा महाराज तो मैं अपने आप को बजने से रोक ना सकी। क्षमा करना महाराज, क्षमा करना भगवान। आज जो है घंटी ने विनय प्रार्थना की है। भगवान बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब बज गई तो बज गई, हम तो पकड़ ही गए। गोपी से कहने लगे भाभी देखो तुम तो हमारी बहुत अच्छी भाभी हो, हाँ? और हम तो आपकी देखो बड़ी तारीफ करते हैं कि आप बहुत सुंदर हो। बोली सुंदर तो हम हैं वो मुझे भी पता है, लेकिन आज तुम मैया के पास चलोगे मैं तुम्हें पकड़ के ले चलूंगा। आज जो है कन्हैया को पकड़ करके ले जाने लगी। अब कन्हैया ने सोचा कि आज तो हम पकड़े गए, क्या करें? योजना बनाई, उसके बालक को पुकारा रास्ते में और कहने लगी भाभी ये हाथ जो है आप बहुत जोर से पकड़े हुए हैं, एक काम करो इस हाथ को छोड़ करके इसको पकड़ लो। तो भाभी तो बहुत तेज चल रही थी गोपी, आज मैया से शिकायत करूंगी, बहुत कहते थे भैया हे राम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। आज जो है भाभी जी ने हाथ छोड़ा और कन्हैया ने अपने हाथ छुड़ा करके उसके बालक का हाथ उनको पकड़ा दिया। अब मैया खींचती चली जाए वो गोपी, कन्हैया दौड़ करके भाग करके पीछे के दरवाजे से और नंद महल में पहुंच गए। मैया बहुत जोर के भूख लगी है, थोड़ा सा माखन दे दो खाने के लिए।
मैया ने माखन दियो, यहाँ गोपी पहुंची। यशोदा तुम कहती थी कभी मेरे लाला को पकड़ करके लाओ तब मैं मानूंगी, आज देखो तुम्हारे लाला को रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूं। मैया ने कहा गोपी लगता है तुम बाबरी है गई। अरे पहले देख तो सही मेरो लाला है या तेरो लाला है। जब जैसी गोपी ने दृष्टि डाली, दारी के तू कहां से आयो? मैंने तो कन्हैया को पकड़ो। तो कन्हैया यशोदा मैया के पीछे खड़े होके कहते हैं तिली लिली भाभी पकड़ लो। गोपी ने अपने माथे से हाथ पटका, हे राम। लौटने लगी, भाभी के लिए बाहर निकले, बोले सुनो भाभी, अभी पकड़ा एक बार गलती हम माफ कर देते हैं, छोड़ दिया हमने तुम्हें, माफ कर दिया। और अगर अब की बार तुमने हमसे जिद की तो अब ये तो बालक का हाथ पकड़ाया है लाला का, अब समझ लो हम हाथ पकड़ा दें। हाँ उन्हीं को, भाई साहब को हाथ पकड़ा दें। आज जो है महाराज वो गोपी निराश होकर की चली गई घर पे। यहाँ पर चोरी करने लगे। बड़ी अच्छी अच्छी लीलाएं, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं कन्हैया। एक गोपी की यहाँ तो महाराज मैरिज एनिवर्सरी थी, शादी की सालगिरह। हाँ कथा इनकी जो बाल चरित है इतना मधुर है, लगता है कथा कहते ही जाएं, कहते ही जाएं, कथा करते ही जाएं। एक गोपी की शादी की सालगिरह थी, वो अपने घर पर जलेबी बना रही थी, जलेबी। हाँ कन्हैया ने जैसे ही जलेबी की सुगंध पाई दौड़ करके पहुंच गए, भाभी एक जलेबी दे दो, एक। गोपी बोली सुनो लाला अभी ना मिल सके, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, संध्या कालीन बेला में सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी, ये प्रसाद लगेगा और जब प्रसाद लगेगा तो सब में बटेगा, अभी पहले नहीं मिल सकता। बोले भाभी मान जाओ, नहीं दोगी? बोले नहीं देंगे, हम तुम्हें देख लेंगे, दारी के जो दिखे तो कर, लेकिन ये जलेबी मिलने वाली नहीं है। कन्हैया बोले भाभी दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, हाँ याद रखना। बोले जो दिखाए सो करो, लेकिन जलेबी मिलने वाली नहीं है। आज कन्हैया को तो जिद पकड़ गए, इनने हमें जलेबी नहीं दी। महाराज पूरा फंक्शन संपन्न हो गया। रात्रि में गोपी और ग्वाल पास पास में शयन कर रहे थे, पास में ही चारपाई डली हुई थी। रात्रि में कन्हैया पहुंचे तो उस गोपी की चोटी थोड़ी विशेष लंबी थी और बाबा जी की थोड़ी सी दाढ़ी लंबी। कन्हैया कहते जा रहे मन मन में, तुमने हमें जलेबी नहीं दी, देखे हम तो गोपी की चोटी और बाबा की दाढ़ी में महाराज 6-7 गठान ऐसी लगाई कि कोई खोल ना पाए। रात में लगी बाबा को प्यास, ग्वाल को। उसने कहा सुनती हो थोड़ा सा पानी पीना है, प्यास लगी है। गोपी बोली मैं तो दिन भर काम करते करते थक गई, तुम्हें तो कुछ करना नहीं पड़ा, पूरी तैयारी मैंने की, अब मैं नहीं उठ सकती, मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगी, खुद ही भर के पी लो। तो जब एक बार मैया ने कमिटमेंट कर दी तो फिर तो वो किसी की सुनती ही नहीं। हाँ जैसे ही ग्वाल उठने लगा तो उसकी दाढ़ी तनी, देखो तो हे राम बाबरी है गई का, बुढ़ापे में मोरी दाढ़ी ताने। गोपी बोली मैं तुम्हारी दाढ़ी तान रही हूँ कि तुम मेरी चोटी खींच रहे हो? मैंने पानी नहीं दिया तो तुम मेरी चोटी खींच रहे हो? बाबा बोले नहीं मानोगे। गोपी बोली तुम नहीं मानोगे। भैया दोनों ने जोर का झटका लगाया और कछू दाढ़ी और कछू चोटी हाथ में आ गई। कन्हैया बोले तिली लिली भाभी ना दो जलेबी, देखो मन गई शादी की सालगिरह। बड़ी सुंदर लीलाएं करते हैं कन्हैया। प्रिय भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधा। कन्हैया जो है
आज गौचारण के लिए मैया से कहते हैं, मैया हम गाय चराने के लिए जाना चाहते हैं। मैया ने मना कर दिया, गाय नहीं तुम बछड़ा लेकर के जाओ। तो बछड़ों को चराने के लिए गए हैं। जंगल में जैसे ही गए महाराज, तो आज जो है बकासुर आया है। बकासुर बगुला का रूप लेकर के एक पैर पर खड़ा हुआ है, बहुत विशाल का शरीर है। ग्वाल बालों ने कहा देखो कन्हैया कितना बड़ा बगुला है। कन्हैया ने मना कर दिया, भैया आप लोग वहां मत जाओ, हम स्वयं जा करके देखते हैं। कन्हैया नीचे ही जैसे गए तो बगुला तो इसी प्रतीक्षा में था कि कब कन्हैया आए और मैं कब उन्हें अपनी चोंच में बंद कर लूं। आज कन्हैया को जो है बगुले ने अपने मुखमंडल में रख लिया। कन्हैया ने अपना शरीर बढ़ाया है। अरोर अणियान महतो महियान, छोटे से होकर के छोटे भी हैं और बड़े से बड़े भी हैं। आज कन्हैया ने अपना विशाल काय शरीर बनाया, उसकी चोंच में से निकल करके उसकी चोंच को फाड़ दिया। महाराज बकासुर का उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जब ग्वाल वालों ने विचार किया कि हमारे कन्हैया को तो महाराज इस गोकुल में आए दिन कोई ना कोई खतरा आता रहता है, हमें इस गोकुल को त्याग देना चाहिए। सभी वृंदावन की ओर चले हैं। आइए हम भी वृंदावन की ओर चलते हैं और कथा को समास रूपेण लेकर के चलते हैं। हमें श्याम नाम का दीवाना, मैं श्याम नाम का दीवाना, मैं कृष्ण नाम का दीवाना। मुझे वृंदावन दिखला दो ना, मुझे वृंदावन दिखला दो, मुझे वृंदावन दिखला दो ना, मुझे वृंदावन दिखला दो। मैं श्याम नाम का दीवाना, मैं श्याम नाम का दीवाना, मैं कृष्ण नाम का दीवाना, मैं कृष्ण नाम का दीवाना। मुझे वृंदावन दिखला दो ना, मुझे वृंदावन दिखला दो ना, वृंदावन दिखला दो ना, तालियों के साथ सेवा करो। हरि बोल। जहाँ मधुर मुरलियाँ बजती है, जहाँ गोपियाँ शाम से मिलती हैं, जहाँ गोपियाँ शाम से मिलती हैं, जहाँ गोपियाँ शाम से मिलती हैं। मुझको प्यारा वो बंसी बट, मुझको प्यारा वो बंसी बट, मुझको प्यारा वो यमुना तट, मुझको वो प्यारा यमुना तट। वो सीने